अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुंताहाज़ रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अच्छा जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सकें। टाइटल आप लोगों ने देख लिया है, थंबनेल से आपको पता चल गया कि मैं किसके हवाले से वीडियो बनाने वाली हूँ। जी बिल्कुल, मैं इकरा कंवल यानी सिस्ट्रोलॉजी वाली इकरा कंवल के हवाले से वीडियो बना रही हूँ कि इकरा कंवल जो है अ, अल्लाह के घर से होकर आई हैं। 2 दिन का एक तो इन्होंने उम्रा किया, वो इन्होंने गलत किया, उसके बाद चलो वो अल्लाह और इनका मामला, ठीक है। उसके बाद जब ये वापस आई, इन्होंने हिजाब पहन के रखा था, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। उसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं एक छोटी-सी चुन्नी कह लें, स्कार्फ कह लें, वो इन्होंने सर पे पहना हुआ था। एक और दिन गुजरता है जिसमें हम देखते हैं कि सर पे दुपट्टा आ गया, हल्का-सा, सारे बाल बाहर। देन उसके बाद 1 हफ्ते तक व्लॉग आते रहे जिस पे सर से दुपट्टा उतर चुका था, बस साइड पे दुपट्टा डला हुआ था। लेकिन एक व्लॉग आता है रिसेंटली जिसमें इनकी अपनी भाभी से फाइट हुई है, और अपनी भाभी नहीं यानी अपने हस्बैंड की भाभी से। तो उसमें क्या देखते हैं हम, वो तो प्रैंक था, वो तो प्रैंक वाला व्लॉग था। बिल्कुल इकरा कंवल का जो दुपट्टा है ना, वो गायब हो चुका, बिल्कुल गायब हो चुका है। यानी अब वो जो साइड पे रखा हुआ दुपट्टा था वो भी गायब हो गया। तो मैं कहती हूँ कि या तो करो नहीं, अगर करो तो उतारो नहीं। बस मेरा इतना सवाल है। अच्छा, आज की वीडियो बनाने का एक और मकसद भी था मेरा, मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ पे अपना थोड़ा-सा रिएक्शन दूँ, रिव्यू दूँ कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, कि मुझे ये अच्छा लगा था कि वो अल्लाह के घर से होकर वापस आईं। देन उन्होंने हिजाब रखा। उसके बाद जब उन्होंने हिजाब उतार लिया, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट अपने सर पे दुपट्टा रखा। सर से उतारा, सीने पे रखा सही, लेकिन अब उन्होंने उतार दिया। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो ये मेरा पर्सनल रिएक्शन है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं जो चीज़ मुझे इकरा में बहुत अच्छी लगी है, मैं उस पे भी बात करूँगी। आई रियली अप्रिशिएट हर, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। और वो क्या? और ये सिर्फ उनकी वजह से नहीं हो रहा, ये उनकी माँ-बाप की तरबियत की वजह से हो रहा है। वो कैसे? कि कहते हैं ना, जो बेटियों का जो अमल होता है ना, वो बेटी जो होती है ना, वो अपनी माँ की परछाई होती है, और बेटी वही सब कुछ करती है जो उसकी माँ ने किया होता है। हुआ कुछ ऐसा कि जब से इकरा की शादी हुई है, आपने एक चीज़ देखी है कि वो शादी होके अपने ससुराल गई हैं, सबसे बड़ी बात। उसके बाद आपने देखा कि वो जो शादी के बाद 1 हफ़्ता शायद वो वहाँ रही हैं, उसमें थोड़ी देर वहाँ अपने मेके जाती थी, फिर वापस ससुराल आती थी। लेकिन उस ससुराल आने में भी अपनी जेठानी के साथ उनका एक अच्छा रिलेशन रहा, देखा हमने, बहुत अच्छे से वो मिलती थी। और उसके बाद वो जो उनका प्यारा-सा एक भतीजा है अरीब का, उसके साथ वो खेलती हैं, एक अटैचमेंट है। और फिर उसके बाद जब वो वापस आती हैं तो जेठानी ने एक अच्छा वार्म वेलकम किया, एयरपोर्ट पे भी, घर पे भी, खाने बनाए और उसके बाद फिर अब हम देखते आ रहे हैं कि हर नेक्स्ट 2 डेज़ वीडियो बाद हम देखते हैं कि माशाल्लाह से उनकी जो जेठानी देवरानी की एक रिलेशन नज़र आता है, एक बॉन्डिंग नज़र आती है, एक कनेक्शन नज़र आता है, एक प्यार नज़र आता है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि ये एक गुड मैसेज है हमारी बच्चियों के लिए। मैसेज इनके ससुराल वालों ने सबसे अच्छा दिया फर्स्टली, क्योंकि कहते हैं जब लड़की शादी होके आती है तो प्यार ससुराल वाले पहले उसको देते हैं। रिटर्न में फिर देखते हैं लड़की आपको प्यार देती है या नफरत देती है। ये ससुराल वालों के आने पे डिपेंड करता है कि ससुराल वाले आपको कैसा वेलकम करते हैं, वार्म वेलकम करते हैं या सर से उतारते हैं। लेकिन माशाल्लाह अरीब के घर वालों ने वार्म वेलकम किया सिस्ट्रोलॉजी वाली इकरा कंवल का। और फिर उसके बाद रिटर्न में इकरा ने उनको प्यार दिया। कहने को उनका रिलेशन सब जानते हैं कि पहले से रिलेशन यानी उनका आना जाना चल ही रहा था अपने ससुराल में, ये वो। लेकिन मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी हैं, आप मानते होंगे इस चीज़ को, कि जो चाहती हैं कि बस हम शादी होकर आ गए हैं तो हमें अलग कर दो। आते ही वो कहती, बल्कि आते ही नहीं, अपना जो जहेज का सामान होता है, अपना बेडरूम सेट होता है, वो अपने ही घर में रखवाती हैं। यानी उनकी तरबियत ऐसी माएँ कर देती हैं कि वो अलग ही जाती हैं, चाहे उनको कुकिंग ना आती हो, चाहे उनको कोई काम ना आता हो, और उनकी एज भी अच्छी हो गई हो, मगर वो तरबियत की बात है। मैं यहाँ पे आज एक और पॉइंट रेज़ करना चाहती हूँ, शायद आप लोगों को मेरी बात से
ना मुत्तफ़िक हो आप लोग, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, कि बेटी माँ की परछाई होती है। मैंने बड़ी इकरा कमल के अगेंस्ट वीडियो भी बनाई हैं। कुछ चीज़ें अच्छी लगी और कुछ मैंने उनके अगेंस्ट भी बनाई, क्योंकि हमारा काम है कि हम अच्छी बुरी चीज़ें दोनों देख के रिएक्शन देते हैं। एक तो चीज़ कि मैंने उन पे जो ये बातें की थी, जो उन्होंने नाज़ेबा जो कपड़े पहने थे जिसमें उनका पेट नज़र आ रहा था शादी में, उनकी बहनों ने जिस तरीके की ड्रेसिंग की हुई थी, जो हू हा हा ही चल रही थी, वो मुझे चीज़ नहीं अच्छी लगी। फिर अपने व्यूअर्स से झूठ बोलने के लिए जस्ट शो ऑफ किया जा रहा था, कंटेंट बनाया जा रहा था, जबकि कोई ऐसे उन्होंने कपड़े खरीदे नहीं थे, बल्कि मैंने ये सुना है कि रेंट आउट किए हुए कपड़े पहने थे। मैंने आज तक जितनी भी यानी वीडियो बनाई है, उनके पेरेंट्स के ऊपर मैंने ये वाली बात की है कि मतलब माँ-बाप का काम होता है अपनी बच्चियों को रोकें, टोकें, बाहर ना जाने दें, और उनका एक, आप सब जानते हैं कि उनका एक माहौल अलग है, वो एलीट फैमिली अब बन चुकी है। उनका एक जो कहते हैं ना, बिल्कुल हमसे हट के लाइफ़स्टाइल हो चुका है। तो उनके पेरेंट्स ने उनको इजाज़त दी हुई है कि आप जाओ, लेकिन उनका क्या है, माँ-बाप का एक ट्रस्ट होता है हर माँ-बाप को अपनी औलाद पे ट्रस्ट। लेकिन आज जब इकरा की मैंने उनकी जेठानी के साथ एक बॉन्डिंग देखी, एक रिलेशन देखा, एक प्यार देखा ना, तो मुझे उनकी माँ की तरबियत पे मतलब अश-अश करने को दिल किया कि वाक़ई माँ ने इस मामले में तरबियत अच्छी की है कि वो आगे रिटर्न में जाके अपनी जेठानी को या जो भी रिश्ता है ससुराली, तो उनको प्यार दे रही हैं। उनको प्यार दे रही हैं, वो प्यार दे रहे हैं, एक यानी गिव एंड टेक चल रहा है। तो ये एक अच्छा मैसेज इकरा कंवल के थ्रू हम लड़कियों को मिल रहा है, मतलब हमें नहीं, मैं तो बहुत पुरानी हो चुकी हूँ, मतलब हमारी बच्चियों को, जो हमारी यंग बच्चियाँ, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है एस्ट्रोलॉजी को हमारी यंग बच्चियाँ देखती हैं। तो उनको इस तरह का एक अच्छा मैसेज मिल रहा है कि आपने अपने ससुराल वाले, पहले ससुराल वाले आपको अच्छा प्यार दें, फिर आपने भी उनसे प्यार करना है। और जैसे आप अपने घर में हँसती खेलती मुस्कुराती उनसे एंजॉय करती हैं अपनी बहनों के साथ, अपनी माँ के साथ, इसी तरीके से आपने अपने ससुराली रिश्तों को लेकर चलना है। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जहाँ पे जो चीज़ अच्छी हो ना, उसको एप्रिशिएट करना बनता है। तो मैं इस बारे में ये कहूँगी कि जो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, मैंने उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया। जो चीज़ अच्छी लगी उस पे मैं बात कर ली कि ये चीज़ अच्छी नहीं। इकरा कंवल जो कि माशाल्लाह खुद कमाती हैं, वो चाहती तो अपना अलग से घर ले सकती थी, वो अलग घर में शिफ्ट हो सकती थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि ज़ाहिर-सी बात है, वो मेरे ख़्याल में 2 ही भाई हैं और बहनें तो सारी उनकी मैरिड हैं अरीब की। तो उनको एक चीज़ नज़र आई कि नहीं, मैं सेफ़ हूँ अपने ससुराल में, अपने जेठ-जेठानी के साथ मैं सेफ़ हूँ। एक उनका बेबी है जो बिल्ली-बिल्ली करते हैं। तो मतलब आप, ये होता है ना कि गिव एंड टेक है कि आपका हस्बैंड जैसे आपके घर वालों को इज़्ज़त देता है, इसी तरह आपका भी काम है कि अपने घर वालों को इज़्ज़त दें। आज के दौर में बहुत से ऐसी यूट्यूबर्स हैं जो कि एक गलत भी मैसेज दे रहे हैं कि अपने बेटियों की शादी करते ही पहले ही उनका घर अलग सेट करके दे दिया जाता है, चाहे उनकी बेटियों को कुछ कुकिंग ना आती हो, कोई काम ना आता हो। तो ये अच्छा मैसेज नहीं है हमारी बच्चियों के लिए। एज़ मतलब एक लड़के की माँ होके हम ये चीज़ सोच सकते हैं कि कल को अगर हम अपने बेटे की शादी करते हैं और जो हमारी बहू के घर वाले हैं, वो हमसे ये डिमांड कर दें कि मेरी बेटी और आपका बेटा एक अलग घर में रहेंगे। सोचें आप पे क्या बीतेगी, उस माँ पे क्या बीतेगी, जिस सारी ज़िंदगी अपनी औलाद को इतने दर्दों से, मुश्किलों से, सर्दी-गर्मी गुज़ार के अपनी औलाद को बड़ा करती है, और एक आने वाली उसको लेके अलग होके रह जाए। तो क्या गुज़रती होगी उस माँ पे। तो जहाँ कुछ बुरा यूट्यूबर्स करते हुए हमें गंदा मैसेज दे रहे हैं, बैड मैसेज दे रहे हैं, जहाँ लड़कियाँ अपनी शादी के बाद इतनी ओवर हो जाती हैं, इतनी ओवर हो जाती हैं कि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर बैठती हैं कि शायद दुनिया में सिर्फ एक इन्हीं की तो शादी हुई है और तो किसी की भी नहीं हुई। लेकिन वहीं पे इकरा कंवल की शादी हुई, उनका हनीमून मुझे कहीं से हनीमून नहीं लगा। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो वर्ल्ड एक्सप्लोर करने गई हैं, वो डिफरेंट कंट्री को एक्सप्लोर करने गई हैं। अगर देखा जाए, चिपटा-चिपटी नहीं, हु ही कुछ नहीं, कोई छिचोरपन नहीं, डिसेंट। हाँ, लड़कियाँ होती हैं चुलबुली, कहीं हँसी-मज़ाक भी हुआ है, कहीं थोड़ा बहुत इंसान वो भी हुआ है, लेकिन वो चीज़ नहीं जो दूसरे यूट्यूबर्स कर रहे हैं। मुझे केंज़ा बहुत अच्छी लगी जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई है। इकरा कंवल ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया आफ्टर मैरिड लाइफ़, मतलब मैरिड लाइफ़ में आने के बाद। तो हमें कुछ ऐसे चीज़ों को देखना चाहिए, ऐसे लोगों से कुछ अच्छा मैसेज लेना चाहिए, अपनी ज़िंदगी पे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इन चीज़ों का। तो कहते हैं ना, किसी में अगर बुराई है ना, तो कहीं न कहीं किसी के कोने में एक थोड़ी-सी अच्छाई भी होगी। तो
हमारा फ़र्ज़ बनता है एज़ अ रिएक्शन चैनल वाले कि हम सिर्फ नेगेटिविटी पे बात ना करें, जहाँ पे कोई अच्छा काम कर रहे हैं ना उसको भी अप्रिशिएट करें। कुछ आके जो होते हैं ना सब्सक्राइबर, वो कहते हैं नहीं नहीं ये चीज़ आपने गलत बोली, ऐसा होना चाहिए। नहीं, हमें पॉजिटिव वे में भी थोड़ी देर सोचना चाहिए। तो बस ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।